हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप कैसे क्वांट्स में अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं और कैसे आपके मॉक्स में मार्क्स आप ज़्यादा ला सकते हैं, और आने वाले एस बी क्लर्क 2021 एग्जामिनेशन के लिए आप कैसे इस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं कि आप फर्स्ट टाइम में ही इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या आपका शेड्यूल रहने वाला है डेली का, कहाँ से आपको क्या क्या सोर्सेज लेने चाहिए, मतलब क्या क्या आपको करना चाहिए, कहाँ से प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो सब हम चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक आप पूरी देखिएगा, वीडियो को एंड तक। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि ये वीडियो इसलिए बनाया गया है कि अगर आप ये वीडियो आज देखें और कल से ही आपकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाए, तो ये मैं यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल भी ये ना सोचें, ये वीडियो फिर आपके लिए नहीं रहने वाला है। तो हर चीज़ के लिए कुछ भी आपको स्पीड या फिर कुछ भी एक्यूरेसी लानी है, हर चीज़ के लिए प्रैक्टिस, पेशेंस, डेडिकेशन, सब कुछ एक प्रॉपर वे में आपको विद टाइम फ्रेम सब कुछ तरीके से करना होगा, जब जाके आप एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं, अच्छी सब चीज़ गेन कर सकते हैं। तो हैव फेथ इन योर सेल्फ, और एस बी आई क्लर्क 2021 इज़ ऑल योर्स। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमारे क्वांट में क्या क्या टॉपिक्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले रहता है नंबर सीरीज, जो कि दो तरह की होती है, एक मिसिंग एक रॉन्ग। देन सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, डेटा इंटरप्रिटेशन आता है, अर्थमेटिक टॉपिक बेस्ड होती है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से रहता है कि 5 नंबर की तो आपकी नंबर सीरीज आ जाती है क्लर्क लेवल एग्जामिनेशन की बात करें तो, और 10 नंबर की आपकी सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन रहती है, 5 नंबर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर 5 नंबर की आपकी डेटा इंटरप्रिटेशन, और बची हुई सारी अर्थमेटिक। इसमें थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन शिफ्ट वाइज वेरी करता है, मतलब कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, एक आध शिफ्ट में कुछ भी डिफरेंट आपको देखने को मिल सकता है। फिर जैसे ही कुछ चेंज होता है तो वो आप कहते हैं टफ शिफ्ट आ गई आज। तो यही है बस, इसमें और कुछ भी नहीं है। तो इसमें सबसे ज़्यादा गेनिंग जो टॉपिक्स हैं, मार्क्स गेनिंग टॉपिक हैं, वो है नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। ये वो टॉपिक है जिनको आप बहुत जल्दी से करके और काफ़ी अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं इन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, और बाकी टाइम में आप फिर अर्थमेटिक पूरा कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि अब हमारा डेली रूटीन क्या रहने वाला है, मतलब जिस पर्पज़ से आप ये वीडियो देख रहे हैं कि कैसे आपको वीडियो वो कैसे आपको स्पीड इंक्रीज़ करनी चाहिए, तो वो हम इसमें अब जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जब मैंने तैयारी करना शुरू किया था तो मैंने यही यही देखा था कि शुरू शुरू में मेरे मार्क्स नहीं आ रहे थे। मैं 30 मिनट में पूरा कुछ भी नहीं कर पा रहा था, 20 मिनट में, और कम मार्क्स आ रहे थे बहुत। खाली नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अटैम्प्ट करता था, उसके बाद उसके बाकी टॉपिक करने का करता था, लेकिन टाइम नहीं बचता था। तो हम जानेंगे कि क्या मैंने अपनी स्ट्रेटेजी रखी, कैसे मैंने अपने आप को इम्प्रूव करा विद इन 1 मंथ। तो मैंने सबसे पहले ऐसे स्टार्ट किया कि मैं डेली बेसिस पे, डेली विदाउट एनी ब्रेक, मैं नंबर सीरीज करता था, 5 रॉन्ग 5 मिसिंग। देन उसके बाद मैं करता था सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन के 10 क्वेश्चन डेली, कुछ सिंप्लीफिकेशन के कुछ अप्रॉक्सीमेशन के मिक्स करता था, और उसके बाद फिर मैं 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डेली प्रैक्टिस करता था। नाउ कमिंग टू द डीआई सेक्शन। तो डीआई में मैं ये करता था कि मैं 3 to 4 तो ऐसा फिक्स नहीं था, मतलब मैं कोशिश करता था मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेट्स कर सकूं। किसी किसी दिन मैं 2 कर पाता था, किसी दिन मैं 4 भी कर लेता था, किसी दिन मैं 5 भी कर लेता था। लेकिन मैं जब भी करता था, मैं डीआई में हमेशा यही देखता था कि मैं डीआई डिफरेंट अलग अलग कैटेगरीज की सॉल्व करूं। जैसे अगर एक डीआई मैंने मिसिंग की सॉल्व करी, एक डीआई मैंने टेबल की सॉल्व करी, एक पाई की सॉल्व करी, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डीआई सॉल्व करो डेली बेसिस पे। आप ट्राई करो, बिगनर हो तो आप कम से कम 3 to 4 डीआई तो आप डेली से डेली सॉल्व करिए। देन कमिंग टू द अर्थमेटिक पार्ट। तो अर्थमेटिक का सिंपल यही है कि कोई आप अपने आप को बाउंड मत करो टाइम फ्रेम में। सबसे पहली चीज़, जो आपके बेसिक चैप्टर हैं जो आपको आने ही आने चाहिए, उनके बिना तो मतलब आप एग्ज़ाम में जाने की सोचना ही मत। वो 3 से 4 टॉपिक हैं, वो हैं परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, देन कम्स एलिगेशन और एवरेज। ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जो मतलब आपको हर जगह हर चीज़ में हेल्प करेंगे, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप होगी इन 4 टॉपिक से। तो ये आपको डीआई में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ये 4 टॉपिक अगर आपके क्लियर हैं तो इससे डीआई भी आपको बहुत कम टाइम में सॉल्व करने को मिलेगी। तो अब हम बात करते हैं कि क्या अब हमारे सोर्सेज रहने चाहिए, क्या कौन सी बुक्स लेनी चाहिए, कौन सी क्लासेस हमें अटेंड करनी चाहिए, कौन से टीचर्स को फॉलो करना चाहिए।
तो मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप कहीं से भी अभी तक पढ़ रहे हैं और अगर आपकी उन टीचरों से या फिर किसी भी क्लास से या फिर किसी बुक से अभी एक ट्यूनिंग सेट है, तो आप वहीं से करिएगा। कुछ भी चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिपेंड करता है, इतने सारे टीचर्स हैं, सब टीचर्स के पास स्टूडेंट्स हैं और हर टीचर्स के स्टूडेंट कुछ ना कुछ कोई ना कोई एग्ज़ाम क्लियर करके बैठे हुए हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन से टीचर से पढ़ना चाहते हैं। अगर मैं मेरी बताऊं तो मैंने आशीष अरोड़ा सर को फॉलो किया था और अमर सर को फॉलो किया था कुछ चीज़ों में। तो ये थे मेरे, मतलब जिनको मैंने फॉलो किया था टीचर्स को। अब बात करें सोर्सेज की फॉर नंबर सीरीज़, तो बच्चे पूछते हैं कि नंबर सीरीज़ मैं कहाँ से करूँ, मेरे को मिल नहीं रही, ये है वो है। तो ये सब आपके एक वो है कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो इन चीज़ों में। आज के टाइम में इतने ऑनलाइन डिजिटल एरा में अगर आपको नंबर सीरीज़ नहीं मिल रही तो मतलब ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप गूगल पे सिर्फ ये टाइप करिए नंबर सीरीज़ फॉर बैंक एग्ज़ाम, सिंप्लीफिकेशन फॉर बैंक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर बैंक, डीआई फॉर बैंक, अर्थमेटिक फॉर बैंकिंग। तो ये आप खाली टाइप कर दीजिए, उसके बाद हज़ारों सोर्सेज आ जाएंगे नीचे कि कहाँ से आप क्या देख सकते हैं। बाकी सिंपल सा एक मैं बताता हूँ आपको, जो मैंने लिख रखा है ये सारा, ये है, कहीं से भी आप ले लीजिए। नंबर सीरीज़ के लिए टेलीग्राम पे बहुत सारी पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी। सर आशीष सर के चैनल पे भी हैं, आप सबको पता भी होगा। एक तो ये अपनी पीडीएफ सबके लिए है, मतलब इस पे तो मतलब सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, डीआई, अर्थमेटिक, हर टॉपिक पे आपको पीडीएफ्स अवेलेबल है यहाँ पे। देन गूगल पे आप कुछ भी किसी भी टॉपिक को ले सकते हैं। उसके बाद यूट्यूब पे इतने टीचरों ने ट्रिक्स वगैरह सब कुछ सॉल्व करा रखा है। देखिए ट्रिक्स कुछ नहीं होती, ट्रिक्स इज़ नथिंग। आपका सबसे पहले आपको क्लियर करना है बेसिक, ट्रिक्स भी उसी के बाद काम करती हैं। अगर आपको चलना आता है तो ही आप दौड़ पाएंगे, अगर आपको चलना ही नहीं आता तो आप दौड़ ही नहीं सकते। तो इस सिंपल सा इसका मतलब यही है कि अगर ट्रिक्स के पीछे भागेंगे सिर्फ बिना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें तो आप एग्ज़ाम क्लियर करने में बहुत मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे। तो अब रही बात यूट्यूब की, यूट्यूब पे भी बहुत सारे टीचर्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टीचर्स अवेलेबल हैं हर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। तो आप जैसे नंबर सीरीज़ करना चाहते हैं तो नंबर सीरीज़ बाय आशीष अरोड़ा, नंबर सीरीज़ बाय अमर सर, ऐसे कुछ भी आप टाइप करके सर्च करें। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू मी आपको ये करना चाहिए कि आप वहाँ जाएं और हर तरह के क्वेश्चंस को एक एक बार मतलब क्लासेस में उनकी देख लें। तो उससे क्या होगा कि आपको पता लग जाएगा कि वो लोग कैसे, टीचर्स कैसे सॉल्व कर रहे हैं, मतलब क्या उनकी स्ट्रेटेजी है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की, क्या उनका वे है, तरीका है। अब मान लीजिए कोई 38 into 50 कर रहा है तो वो मल्टीप्लाई कर रहा है 38 into 5, और कोई कर रहा है कि 50 को 2 से मल्टीप्लाई करके और 38 को 2 से डिवाइड करके सॉल्व कर रहा है, तो वो बहुत जल्दी कर लेगा। तो ये सब आपको कैसे आएगा, ये आपको ऐसे आएगा कि आप यूट्यूब पे या फिर कहीं भी कोई पेड सोर्सेज से आप कुछ भी देख के एक बार टीचर्स को सॉल्व करते हुए देखिए, या फिर किसी से आपके जानकार से, कोई आपका फ्रेंड हो जो जानता हो या फिर तैयारी कर रहा हो तो उनसे आप जानिए। तो ये आपका सोर्सेज रहने चाहिए। अर्थमेटिक के लिए, डीआई के लिए भी पीडीएफ हैं और वही सारा सेम है। मॉक प्लस आप ये सब मॉक टेस्ट की जो वेबसाइट हैं जितनी भी, ऑलिव बोर्ड, प्रैक्टिस मॉक, स्मार्ट कीड़ा वगैरह, इन पे थाउजेंड ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस डाले पड़े हैं। तो आप चाहें तो वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहाँ पे विद इन टाइम फ्रेम, विद प्रैक्टिस टाइमर, सब कुछ है वहाँ पे। तो आप जब आपका लगे कि आपकी एक बार कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं तो आप डायरेक्ट वहाँ पे जाके विद इन टाइम फ्रेम आप सॉल्व करना चालू कीजिए। हर क्विज वगैरह काफ़ी आते हैं, ग्रेड अप हुआ, मतलब काफ़ी जगह ये है। अब अर्थमेटिक की बात करें तो अब कई बच्चे होते हैं जो ऑनलाइन नहीं, बुक से ही पढ़ना है सर, ये है वो है। तो उनके लिए ये है कि अगर आप एस बुक कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका तो आप सर्वेश के वर्मा पे जाइए। और अगर आपके कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं है तो बिगनर्स के हिसाब से एस बुक अच्छी है। उसमें मतलब थोड़ा सा वो डिफरेंट है, मतलब डिफरेंट इन द सेंस उसमें कॉन्सेप्ट थोड़े एसएससी से मिलते जुलते हैं, लेकिन ये है कि वहाँ से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर आप थोड़ा हायर लेवल पे आप जाने की सोच सकते हैं। और इसके बाद जब ये सारा आप कर लें, मतलब एक बार जब आपका 50% सिलेबस अप्रॉक्स हो जाए तो आप साथ ही साथ मॉक्स देना चालू कर देना। इसमें आप कोई भी कमी मत छोड़ना। मॉक्स मतलब डेली बेसिस पे देने, आपको कुछ नहीं सोचना है इसके बारे में। मॉक्स डेली, मॉक्स ही है जिसने मेरी स्पीड, एक्यूरेसी सब कुछ बढ़ाया है। मॉक्स के बिना मतलब कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। मॉक्स के बिना तो आप कुछ सोच ही नहीं सकते। मैं डेली बेसिस पे कंटिन्यू मैंने 2-3 महीने मॉक्स दिए हैं, जब जाके मेरी परसेंटाइल 50-40 से लेके 80-90-99 तक हुई है। तो ये सब था आज के लिए, बस इतना ही।
उम्मीद करता हूँ जो जो मैंने बताया आप इसको फॉलो करेंगे। और अगर आप इस वीडियो को देख चुके हैं पूरा यहाँ तक अब भी, तो मैं यही कहूँगा कि अपना टाइम इधर उधर अब वेस्ट मत करना बार बार यही सर्च करने में कि हाउ टू इंक्रीज स्पीड। क्योंकि आप एक वीडियो देख ली, फिर आप किसी और के पास जाएंगे, फिर आप टेलीग्राम पे, कभी यूट्यूब पे, कभी कहीं बार बार यही सर्च करते रहेंगे, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है, और 1 महीने बाद फिर आप मुझे यहीं इसी वीडियो पे ही कमेंट करके बताना कि आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। अगर फ़ायदा होता है तो आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ और जगह जगह सबको आप बता सकते हैं कि हाँ जी, ये बिल्कुल एक जेन्युइन स्ट्रेटेजी थी। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। और अगर आप SBI क्लर्क के लिए जीके की तैयारी करना चाहते हैं, वो करंट अफेयर्स की, तो मैं इस वीडियो पे डेली करंट अफेयर्स अपलोड कर रहा हूँ। वो भी डिटेल्ड में, हम MCQ फॉर्म में कर रहे हैं। जिस कई बच्चे होते हैं जो पूरी पूरी न्यूज़ पढ़ना नहीं चाहते, तो उनके लिए मैं डेली MCQ फॉर्मेट में ला रहा हूँ। तो अगर आप आना चाहते हैं तो आप डेली यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट करके बताएं अगर आपको कुछ और भी पूछना है, और शेयर करें। थैंक यू।